देखते हैं लास्ट टाइप का पॉपुलेशन एट्रीब्यूट जो है पॉपुलेशन ग्रोथ। अर्थ के ऊपर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की जो पॉपुलेशन है वो एकदम डायनामिक है, क्योंकि ये जो पॉपुलेशन है वो आपस में इन इंडिविजुअल्स के इंटरैक्शन की वजह से काफी हद तक चेंज होती रहती है। और ना ही केवल आपस में इंटरैक्शन, बल्कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स दोनों से ही इनका इंटरैक्शन होता है, जिसकी वजह से ये पॉपुलेशन के अंदर हम चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो किन चीजों पर डिपेंड करती है। सबसे पहला आता है नेटालिटी, सेकंड फैक्टर आता है मॉर्टालिटी, तीसरा आता है इमिग्रेशन और लास्ट है एमिग्रेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं नेटालिटी की। नेटालिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ बर्थ्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन दैट आर एडेड टू द इनिशियल डेंसिटी। यानी किसी भी पॉपुलेशन की जो इनिशियल डेंसिटी होती है वहां पर कितने नंबर ऑफ बर्थ्स जो है एक गिवन टाइम में ऐड हुए हैं उसे हम कहते हैं नेटालिटी। अगला जानते हैं जो है मॉर्टालिटी। मॉर्टालिटी इज द नंबर ऑफ डेथ्स इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। तो यानी मॉर्टालिटी क्या रहता है कि कितनी नंबर ऑफ डेथ्स हो रही है एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में और साथ ही एक पर्टिकुलर टाइम में, वो रहेगी हमारी मॉर्टालिटी। बात करते हैं इमिग्रेशन की। इमिग्रेशन इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज दैट हैव कम इनटू द हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन। यानी अगर हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को देखें तो वहां पर जो भी इंडिविजुअल्स किसी बाहर वाली जगह से यानी किसी बाहर के हैबिटेट से आकर वहां पर सेम स्पीशीज अगर ऐड हो जाती हैं, यानी जो इंडिविजुअल्स वहां पर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, कुछ और इंडिविजुअल्स वहां पर बाहर से आ गए और उस पर्टिकुलर स्पेस में आकर ऐड हो गए, तो उसे हम कहते हैं इमिग्रेशन। यानी ऐसे इंडिविजुअल्स ने इमिग्रेशन किया है और उस पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को बढ़ा दिया। एमिग्रेशन देखते हैं। एमिग्रेशन इमिग्रेशन का ऑपोजिट रहता है। That is the number of individuals of the population who left the habitat and gone elsewhere during the time period under consideration. तो यानी कि एक पर्टिकुलर हैबिटेट को छोड़कर कोई पर्टिकुलर स्पीशीज अगर उड़कर दूसरी जगह पर चली जाती हैं, तो जो वो ओरिजिनल उनका हैबिटेट था वो खाली रह गया, यानी कि वो इंडिविजुअल्स वहां से चले गए हैं किसी और जगह पे, तो वहां पर भी वो पॉपुलेशन के ग्रोथ को अफेक्ट कर रहे हैं। तो यानी कि वहां पर भी उन्होंने पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट को अफेक्ट किया है। जैसा कि अभी हमने देखा है, नेटालिटी होता है कि कितने नंबर ऑफ बर्थ्स ऐड हो रहे हैं एक पॉपुलेशन के अंदर, और साथ ही इमिग्रेशन होता है कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक पॉपुलेशन में ऐड हो रहे हैं बाहर से स्पीशीज के एड ऑन होने से। यानी ये दोनों ही फैक्टर्स जो हैं वो पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे। और वहीं अगर हम बात करें मॉर्टालिटी की, तो मॉर्टालिटी रहते हैं कि कितने वहां पे इंडिविजुअल्स की डेथ हो रही है, और साथ ही जो एमिग्रेशन रहता है वो है कि कितने इंडिविजुअल्स एक पर्टिकुलर एरिया को छोड़कर चले जाते हैं। तो ये दोनों फैक्टर्स जो हैं वो पॉपुलेशन डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी को जैसा हमने पहले पढ़ा था कि उसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो इंक्रीज होती है इमिग्रेशन और नेटालिटी से और डिक्रीज होती है मॉर्टालिटी और एमिग्रेशन से। इफ n is the population density at time t, then its density at time t+1 is, यानी कि अगर हम एक पर्टिकुलर टाइम t पर पॉपुलेशन डेंसिटी को n कंसिडर करते हैं, तो टाइम t+1 पर वो पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी होने वाली है उसे हम एक एक्सप्रेशन के थ्रू समझते हैं। So n, that is the population density at time t+1 will be equal to n, that is population density at time t। यानी कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी ओरिजिनल टाइम t पर थी, साथ ही हम उसमें ऐड करते हैं नंबर ऑफ बर्थ्स और साथ ही इमिग्रेशन रेट, यानी बर्थ और इमिग्रेशन दोनों को हम वहां पर ऐड करेंगे, माइनस डेथ प्लस एमिग्रेशन। ये जो पर्टिकुलर फैक्टर है ये कंट्रीब्यूट करता है कि वहां पर ओरिजिनल पॉपुलेशन डेंसिटी में किस तरह की पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है। तो इस फैक्टर को अगर हम इस ओरिजिनल पॉपुलेशन डेंसिटी में ऐड कर देते हैं तो वो आ जाएगी हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t+1।